सत श्री अकाल गाइस, की हाल चाल। आई होप सारे चढ़ती क्लास होंगे। वेलकम बैक टू द वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। अभी हम हैं मॉरिशस में, जैसे आप सबको पता है कि फ्रॉम द पास्ट 7 मंथ्स 6 मंथ्स मैं मॉरिशस में हूँ। अपनी फाउंडेशन डिग्री कर रहा हूँ मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी। और अगर आपको ये नहीं पता है, अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हो, तो I'm Manjot Singh, living in Mauritius from the past 6 months। मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी में अपनी डिप्लोमा डिग्री कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द कोर्स। और ये हमारा चैनल है जिसमें हम ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं, ट्रैवल करते हैं, लाइफस्टाइल वीडियोस ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आगे आगे बहुत सी एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली है ट्रिप्स के लिए एंड एवरीथिंग। सो ये एक वीडियो है जिसमें, जैसे आपको पता है, इंडिया की सीरीज़ चल रही है। तो एक वीडियो है जिसमें मैं फुल बताऊंगा फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड में इंडिया क्यों गया था, और विच में वेडिंग का स्पेसिफिकली, क्योंकि वेडिंग की कोई भी वीडियो नहीं है जिसलिए मैं बेसिकली गया था। और उस वेडिंग के बारे में बताऊंगा, उसकी सिनेमैटिक्स डालूंगा। तो थोड़ा बिगिनिंग और एंडिंग का शॉर्ट रखते हैं क्योंकि वो आपने एक्सपीरियंस कर लिया है पहले जो भी वीडियोज़ है। ये लास्ट वीडियो है अपनी इंडिया ट्रिप की। और मैं एक हफ्ते के लिए इंडिया गया था। सो बेसिकली क्या हुआ था, इट वॉज माई मम्स ब्रदर्स वेडिंग। और सब मुझे बोल रहे थे इंडिया आना है, इंडिया आना है, इंडिया आना है। और उससे पहले मैंने टिकट्स बुक कर ली थी, इवन दो मैंने किसी को बताया नहीं, जस्ट माई डैड एंड माई मॉम न्यू कि मैं इंडिया आ रहा हूँ। सो मैंने एक हफ्ते की छुट्टी ली मॉरिशस से। मैंने फ़्लाइट पकड़ी इंडिगो एयरलाइंस की, यहाँ से बॉम्बे गया, बॉम्बे से चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ पहुँचा, माई डैड केम टू पिक मी अप। उसके अगले दिन हम गए, रात को पहुंचा मैं चंडीगढ़, जाके सोया। अगले दिन हम गए शादी की शॉपिंग करने के लिए राजपुरा टाउन में, जैसे आपने देखा वीडियोस में पहले। और उससे अगले दिन हम गए लुधियाना, रास्ते में मंकी साहब देखे, लुधियाना गए। और जिस दिन हम लुधियाना पहुंचे, अभी यहाँ से शुरू होती है शादी की स्टोरी। तो शादी की स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है, लुधियाना पहुंचे, वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग जाके सबको सरप्राइज़ किया। एवरीवन वाज सुपर हैप्पी क्योंकि सब मुझे बोल रहे थे कि मैं इकलौता ऐसा आदमी हूँ जो नहीं आएगा वेडिंग पे, क्योंकि एवरीवन एल्स वाज इन इंडिया उस टाइम पे। माय डैड, माय मॉम एंड माय सिस्टर आल्सो वो इंडिया पहुँच गए थे। तो मैं अकेला होता जो शादी पे नहीं जाता। बट मैं शादी पे पहुँचा, लाइक दोस फाइनल डेज सबको जाके सरप्राइज़ किया। माय मामू, लाइक माय अंकल खुश थे। एवरीवन वाज सो हैप्पी कि हाँ एटलीस्ट तू आया, इवन दो कि तू एक 10 दिन के लिए आया, 7 days to 10 days, बट एटलीस्ट तू आया है। तो everyone was super happy, everything बहुत बढ़िया हो रहा था, everything's going on। शादी की तैयारियां चल रही है, घर पे डेकोरेशन वाले, ये हलवाई, मेन्यू और ये सब, लाइक एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन फुल पेस। तो अगले दिन सुबह था पाठ का फंक्शन। सुबह जल्दी उठे, रेडी हुए हम। मैं थोड़ी सी यहाँ पे बोल, लाइक व्हाइल आई एम टेलिंग यू द स्टोरी, मैं सिनेमैटिक्स लगाता रहूँगा, इधर पिक्चर्स, और अगर मेरे पास वीडियोस हैं तो वीडियोस लगाता रहूँगा। तो सुबह थी पाठ का फंक्शन। जैसे आई आई डोंट नो अबाउट अदर रिलीजन्स, बट सिखिज़्म में शादी से पहले, लाइक शादी के एक दिन पहले पाठ का फंक्शन रखते हैं, सो एवरीथिंग गोज़ वेल इन द वेडिंग। तो सुबह था पाठ का फंक्शन, सुबह जल्दी उठे, तैयार हुए, नीचे गए, लाइक ग्राउंड फ्लोर पे सब डेकोरेशंस करवाई। बाबा जी का, लाइक गुरु ग्रंथ साहिब जी जहाँ पे रख के पाठ करते हैं, वो सब डेकोरेशन की, सब नीचे सेटिंग की, एवरीथिंग। फिर सुबह गए, हमारे पास में एक गुरुद्वारा साहब है, वहाँ से बाबा जी को लेके आए, ज्ञानी जी आए, सब लोग आए, पाठ शुरू हुआ। और सब बढ़िया चल रहा था, रिश्तेदार आने लगे, रिलेटिव्स आने लगे, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। और इन दिस होल थिंग आधा फंक्शन पार्ट का मैंने मिस किया था क्योंकि मुझे अर्जेंटली पार्ट के फंक्शन के बीच में कहीं काम जाना पड़ा। तो आई डोंट हैव मच क्लिप्स, बट जितनी भी मेरे पास है मैं आपसे शेयर करता हूँ। और पार्ट का फंक्शन सुपर ऑर्डिनरी, बहुत बढ़िया, पीसफुल गया। और उसके बाद पार्ट के फंक्शन के बाद लंच का प्रोग्राम था। लंच में था छोले भटूरे थे, आलू की सब्जी होती है, आई थिंक ड्राई आलू की सब्जी थी, एंड मीठे में हलवा था, एंड सैलड जैसे रेगुलर होता है। तो पार्ट का फंक्शन के बाद उसी दिन सेम डे रात को था जागो का फंक्शन, डीजे नाइट। ठीक है, तो रात को ब्लैक कुर्ता पजामा पहना, मैंने फ़ोटो लगा दी है यहाँ पे। ब्लैक कुर्ता पजामा पहन के गए हम जागो पे। जागो की भी मैं यहाँ पे
क्लिप्स लगा दूंगा। और जागो पे मुझे मिला सरप्राइज, क्योंकि जिस दिन पार्ट का फंक्शन था और जागो थी, उसी दिन मेरा बर्थडे था। तो तो जागो थी मेरे बर्थडे वाले दिन। तो रात को जब हम पहुंचे वहाँ पे जागो पे, लाइक एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, फूड्स चल रही हैं, ड्रिंक्स चल रही हैं, सब लाइक बच्चे खेल रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, डीजे चल रहा है, सब नाच रहे हैं। मैं एवरीथिंग मैं क्लिप्स लगा दूंगा यहाँ पे, लाइक ओके, सो यू गाइस नो। और उसके बाद लाइक आफ्टर अ व्हाइल, जब लाइक प्रोग्राम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था जागो का, डिनर में बहुत सी वैरायटी ऑप्शंस थी। लाइक अभी मैं क्या बताऊं, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है क्या क्या ऑप्शन थे डिनर में। सो देयर वर लाइक सो मेनी ऑप्शंस इन डिनर, और सब नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। और बाय द टाइम फंक्शन एंड होने वाला था, हम लाइक सब मेन रिलेटिव्स रह गए थे, जो लाइक क्लोज रिलेटिव्स होते हैं। मेरा केक लेके आए, क्योंकि सुबह से मेरा केक नहीं काटा था और टाइम भी नहीं था कि केक, मुझे लगता भी नहीं था कि केक काटेंगे हम, बिकॉज लाइक द डे वॉज ऑलमोस्ट ओवर। और मुझे लगता भी नहीं था कि केक आज के दिन में काटेंगे। तो बट स्टिल दे सरप्राइज मी, केक काटा, एंड बहुत अच्छा था। लाइक एवरीवन वाज हैप्पी, बिकॉज स्पेशली मैं आया था वहाँ पे वेडिंग के लिए। तो हमने वहाँ पे केक कटिंग की, मैं यहाँ पे फोटोज लगा दूंगा केक कटिंग की। एवरीथिंग वाज अ मैस, सब थके हुए थे, कस डांस कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, सब फंक्शन, क्योंकि हमारे घर का फंक्शन था। तो मैं भी लाइक आई वाज इनटू इट, लाइक इन अ वे कि काम देखना है, लाइक सब कुछ इन अ वे प्रॉपर ऑर्डर में चल रहा है, ऐसा सब ये सब चल रहा था। क्योंकि उसकी वजह से भी थके हुए थे। क्लिप्स में अगर यू सी मी अ बिट टायर्ड, तो जज मत करना, क्योंकि रात को नींद भी नहीं पूरी हो रही थी। रात को हम सोते थे 2 बजे, सुबह 6 बजे उठ जाते थे, 3 से 4 घंटे की नींद पूरी होती थी। और जागो वाली रात, जैसे एवरीवन नोस, जागो वाली रात सब डांस करते करते, ये सब करते करते लेट हो जाते हैं। तो रात को जागो वाली रात घर गए, नहाते धोते, लाइक सोते सोते 3 बज गए थे। और अगले दिन थी शादी, तो शादी के लिए सुबह 6 बजे उठ के तैयार होना था। और लाइक देयर वर सो मेनी रिलेटिव्स घर पे कि अभी जो सबसे पहले उठ के तैयार हो गया। अगर बाथरूम फिल अप हो गए तो इट विल टेक लॉन्ग, आपको पता है शादी के घर में कैसा होता है। तो ये सब हो रहा था शादी के लिए, सुबह उठ के तैयार हुए। सो मैंने ग्रीन कलर का कोट पैंट पहना था, यहाँ पे फोटो लगा दूंगा। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में कोट पैंट पहना था, लाइक फुल सूट, कोट, इनर, आई थिंक क्या बोलते हैं इसको, इनर कोट बोलते हैं, वास्केट, सॉरी, कोट वास्केट, एंड लाइक फुल फॉर्मल पहना था मैंने पहली बार। टाई नहीं लगाई थी, बिकॉज मुझे टाइस का इतना शौक नहीं है, प्रेफर कॉलर्स खुले रखने के लिए। तो शादी के लिए सब तैयार हुए, तो घर से लाइक निकले, सबसे पहले गुरुद्वारा साहब गए मत्था टेकने के लिए। एंड गुरुद्वारा साहब से, जहाँ पे जो अभी मेरी मामी जी लगती हैं, उनके पिंड में गुरुद्वारा साहब, फिर सारी बारात वहाँ पे गई गुरुद्वारा। साहब में, क्योंकि फेरे वहाँ पे होने थे, क्योंकि मामी जी का पिंड था। तो वो अराउंड कुछ 20 किलोमीटर्स था घर से। तो वहाँ पे गए, गुरुद्वारा साहब पहुँचे, जाके बैठे, रस्में शुरू हुई, फेरे शुरू हुए। और जो सबसे मेन चीज़ होती है, जूता चुराई की सेरेमनी। तो हमने क्या किया था, जैसे ही मेरे मामू गाड़ी से उतरे, हमने जूते उनके उठा के गाड़ी की डिग्गी में छुपा दिए थे। तो जूते वो चुरा ही नहीं पाए, तो जूते छुपाई की रस्म हमने फ्लैश कर दी। और अंदर गए, फेरे हुए,
प्री फोटोशूट हुआ। उसके बाद फेरे होने के बाद हम मामू को लेकर चले गए रिसोर्ट पे जहाँ पे फाइनल फंक्शन होता है, और मामी जी चले गए मार्केट बोल रहा हूँ, मेकअप आर्टिस्ट पे, क्योंकि ड्रेस चेंज होती है ऑल दैट। मामू की भी जब रिसोर्ट पे पहुँचे वहाँ पे रूम था, तो कपड़े चेंज हुए, पग चेंज हुई और एवरीथिंग। और वहाँ पे भी फंक्शन सुपर ऑर्डिनरी चल रहा था, एवरीवन वाज एंजॉयिंग। बट क्या हुआ, बीच में थोड़ी सी बारिश आई और बारिश ने ख़राब किया थोड़ा सा फंक्शन, बट इट वाज फाइन। थोड़ी देर के लिए लाइक फॉर 10 to 15 मिनट्स में बारिश बंद हो गई थी। तो इस थोड़ा सा फंक्शन खराब हुआ, बट एवरीथिंग वेंट गुड। एंड सुबह 6 बजे के उठे हुए थे हम शादी वाले दिन। 6 बजे के उठे, रात को हम 6 बजे रिसोर्ट से निकले घर पे जाने के लिए। डोली विदा हुई 6 बजे। तो जब डोली विदा हुई, ऑल दैट रस्म है एंड ऑल दैट, फिर यू नो तो फायरवर्क्स हुए। यहाँ पे फायरवर्क्स की लाइक जब डोली विदा होने लगी, फायरवर्क्स चलाए। ऑब्वियसली मामू की शादी थी, तो फायरवर्क्स चलाए बहुत ज़्यादा। एंड घर पे पहुँचे, तो घर पे पहुँच के जो भी रस्म होती है वो सब रस्में की। लाइक अभी मुझे रस्में के नाम तो नहीं पता, बट ऑल दैट हैपेंड, सब रस्में की एंड एवरीथिंग वेंट वेल। रात को पहुँच के सब इतना थक गए थे, बट इवन शादी वाले रात भी 2 बजे सोए। अगले दिन फिर एटलीस्ट अगले दिन थोड़ा सा आराम से उठे, क्योंकि अगले दिन रात को बस रिसेप्शन थी। तो अगले दिन सुबह उठे, बाय 11 o'clock उठे एंड उठे सुबह, पहले आराम से सब कुछ किया बिकॉज चिल डे था। एंड घर पे नया मेंबर आया था, उनको लाइक थोड़ा सा उनको भी ऑकवर्ड लग रहा था, हमको भी ऑकवर्ड लग रहा था, बिकॉज वी डोंट नो मामी जी। मैं तो स्पेशली नहीं जानता, जो मेरे कजिन्स और सब इंडिया में हैं उनको तो पता भी है, और स्पेशली मैं तो जानता नहीं हूँ। तो इट वॉज बिट ऑकवर्ड एट द बिगिनिंग, बट एज टाइम पास्ट फ्रेंडशिप हुई, वी ऑल आर गुड नाउ, चिल चिल वाइब्स हैं अभी। और उसके बाद रात को तैयार हुए बाय 6 o'clock। आपका भाई ऐसा आदमी है, सबसे पहले तैयार होकर बैठ जाता है। 6 o'clock कोट पहना, अंदर वाइट टी शर्ट पहनी, पैंट्स पहने, शूज़ पहने, और वी आर रेडी। रेडी मैं सबसे पहले रेडी होकर बैठा था। तो रेडी हुए, सबको गाड़ी में बिठाया, हम गए साउथ एंड गार्डन्स पे जहाँ पे रिसेप्शन का फंक्शन था। यहाँ पे क्लिप्स देखो, इतना सुंदर सजाया हुआ था वो रिसोर्ट, इतना ब्यूटीफुल, इट वाज लाइक वंडरफुल। तो वहाँ पे गए, सो वहाँ पे स्नैक्स चल रहे थे, एवरीथिंग, गेस्ट्स आए। सो लाइक माय मम डैड आर लाइक, सो माय मम इज़ द एल्डेस्ट सिस्टर, वो घर की, लाइक मेरे नानके की, मेरी मम द एल्डेस्ट सिस्टर। तो मेरे मम एंड डैड वर स्टैंडिंग इन फ्रंट टू वेलकम द गेस्ट एंड ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। फ़ोटोशूट की, अभी तक मेरे फ़ोटोशूट की फ़ोटोज़ आई नहीं है, और अगर आ भी गई हैं अभी तक, बाय द टाइम दिस वीडियो कम्स लाइव, यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक लगाया हुआ है, इंस्टाग्राम का और स्नैपचैट का, यहाँ पे यूज़र नेम्स लगाए हुए हैं, इनको जाके फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे रियल टाइम अपडेट्स आती रहती हैं कि मैं कहाँ पे हूँ। स्पेशली स्नैपचैट पे रियल टाइम अपडेट्स ज़्यादा आती है, तो जाके वहाँ पे भी फॉलो कीजिए। रिसेप्शन का फंक्शन वंडरफुल, बट उस रात पे, रिसेप्शन वाली रात, इतनी ज़्यादा ठंड थी, लाइक क्रेजी ठंड थी। मैंने कोट पहना था मोटा, फिर भी ठंड लग रही थी, बट ऑल द फंक्शन वेंट रियली ब्यूटीफुल। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया रिसेप्शन वाले फंक्शन में, क्योंकि लाइक वाइब सी आ रही थी उसमें, अच्छी सी वाइब आ रही थी। और जब वहाँ पे पहुँचे, फिर मेरे मामू और मामी जी की एंट्री हुई, और फिर कपल डांस, एज यू नो आई सी, अगर मैं क्लिप्स लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं फैमिली को शो नहीं करना चाहता वीडियो में। सो इफ़ मैं ब्लर करके उनके फेसेस क्लिप्स लगा सकता हूँ, आई श्योरली कीप इट। थल्ले बैठ दो गल्ला करिए
here और कपल डांस तो उसके बाद ऑल द जो भी होता है उसके बाद लाइक शगन डालते हैं ऑल दैट, ये सब हुआ। उसके बाद लाइक डांस एंड देन डिनर एंड ऑल दैट। और दिस वाज द फर्स्ट टाइम कोई शादी में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। तो वो होता है ना, सब लोग साइड में खाते हैं, अपना बुफे में से डालते हैं एवरीथिंग ऑल दैट। और हम थे इस बार, क्योंकि हम घर के आदमी थे, घर के लोग थे, तो हम थे इस बार, हमको स्पेशली टेबल पे सर्व हो रहा था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, आई वाज रियली हैप्पी फॉर दैट। और ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, इसमें मज़ा आया था। एंड घर की शादी थी, मज़ा आया था। तो रिसेप्शन से रात को घर पहुँचे, रिसेप्शन से हम घर पहुँच गए रात को 1 बजे, सोते सोते 3 बज गए। अगले दिन था, फिर घर जाके सोए, रेस्ट की। अगले दिन था मुर्दी गड्डी का फंक्शन, जो लाइक एज मच एज मुझे पता है लड़की वालों को घर पे लेके जाते हैं उनके दोबारा। किसी लिए लेके जाते हैं ये नहीं मुझे पता, बट ये पता है कि लड़की वालों को उनके घर पे लेके जाते हैं। लाइक जो मेरी मामी जी का घर है वहाँ पे गए, तो उनके फैमिली मेम्बर्स को मिले, एवरीवन वाज सो गुड एंड एवरीथिंग लाइक वेलकमिंग। एंड उनके पिंड में घूमे थोड़ा सा। एंड उसी दिन हम निकले अमृतसर के लिए। तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप करते हैं शादी के फंक्शन को। और द कंक्लूजन जो मैं बोल सकता हूँ कि शादी का फंक्शन ओवरऑल अगर मैं वहाँ पे गया था तो आई वाज ओवरऑल लाइक, अगर मैं आउट ऑफ 10 रेटिंग दूँ तो आई वुड गिव इट लाइक 6.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि कोई मिसहैप्स हुए, ऊपर नीचे कोई चीज़ें हुई थी और दैट वाज फाइन। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, सो हम उसको इतना वो नहीं करते, लाइक सीरियसली नहीं लेते, इवन दो थिंग्स हैपन, सो इट्स चिल। और यहाँ पे कंक्लूजन देते हैं, शादी के फंक्शंस को फुल स्टॉप देते हैं, क्योंकि शादी के फंक्शंस वाज सो हेक्टिक, नींद नहीं पूरी हो रही थी, इतने थके हुए थे। बट ऑल एंड ऑल इट वाज सो फन, मज़ा आया। लाइक इफ आई वेंट देयर तो वर्थ इट थी, स्पेशली कि अपने मम डैड को मिला आफ्टर लाइक 6 मंथ्स। दैट वाज लाइक मोर लाइक दैट वाज लाइक द मेन रीज़न जिसके लिए मैं वहाँ पे गया था। लाइक वो ज़्यादा बड़ा रीज़न था, शादी तो छोटा सा रीज़न था, बड़ा रीज़न था कि मैं अपने पेरेंट्स को मिलना चाहता था। ये ज़्यादा बड़ा रीज़न था, बिकॉज आई मेट देम आफ्टर लाइक 6 मंथ्स सिंस आई हैव कम टू मॉरिशस। तो वो भी एक नाइस इमोशनल मोमेंट था, एवरीथिंग, एवरीवन वाज हैप्पी। तो जब मुर्दी गड्डी के बाद हम सीधा गए अमृतसर, क्योंकि बिकॉज ऑफ मी लाइक मैंने बोला था कि मैं अपने फैमिली को कि माय मॉम एंड डैड की अभी हम साथ में इकट्ठा हुए हैं इंडिया में इतनी देर बाद, वी वेंट इंडिया आफ्टर 2 इयर्स। तो मैंने बोला कि अमृतसर जाके आते हैं, चलो गोल्डन टेम्पल इज़ लाइक द बिग थिंग फॉर अस, यू नो। दरबार साहब हम पंजाबियों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो गए वहाँ पे, तो रास्ते में गए, आई वाज फीलिंग लाइक रियली थका थका। मुझे मेरी बॉडी में एनर्जी बिल्कुल लग रही थी, क्योंकि इतनी दिन से लाइक भागम दौड़ी हो रही थी और रेस्ट बिल्कुल मिल नहीं रही थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि द क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे इतनी गर्मी थी, वहाँ पे इंडिया में इतनी ठंड थी, लाइक माइनस में टेम्परेचर जा रहा था रात को। तो आई मेरी बॉडी उसकी वजह से लाइक मिक्स चल रही थी। लाइक बाय दैट टाइम हम अमृतसर पहुँचे, मेरी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। मैं वहाँ पे होटल पे जाके ऐसे ही थोड़ा सा लेटा सो गया, आधे 1 घंटे के लिए सोया। फिर डिनर करने के लिए गए, डिनर करने के लिए भी मेरी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, फिर भी हम डिनर करने के लिए गए। और थोड़ा सा लाइक वॉक अराउंड किया, मार्केट था, इवन दो लाइक मेरे में एनर्जी नहीं थी, मेरे पे फीवर हो गया था एंड आई हैड डायरिया एंड ऑल दैट। तो आके घर पे आके दवाई लेके मैं सोया। अगले दिन हमको जाना था दरबार साहब के दर्शन करने सुबह 4 बजे। तो 4 बजे मेरे से उठा नहीं गया, बट हिम्मत करके उठा। मैं बोला भाई लुधियाना से भी, अभी मॉरिशस से इतनी दूर से, मॉरिशस इज़ लाइक 10,000 किलोमीटर्स फार फ्रॉम इंडिया। मैं मॉरिशस इतनी दूर से भी इंडिया गए और वहाँ पे जाके इंडिया जाके भी मौका मिला, क्योंकि दरबार साहब जाने का मौका इतना लाइक सबको नहीं मिलता है, तो एटलीस्ट हमको मौका मिला। हम लुधियाना से भी, हाउ यू गुड। तो समवन पासिंग, तो दरबार साहब भी जाने का मौका मिला। वहाँ पे लुधियाना में भी 200 किलोमीटर्स फार। और अगर अमृतसर तक पहुँचे हो, वहाँ पे जाके मैं दरबार साहब मत्था टेकने नहीं जाता तो वुड हैव बीन लाइक मेरे लिए लाइक वुड हैव बीन अ बैड थिंग फॉर मी, मुझे रिग्रेट होना था। और वहाँ पे सुबह हिम्मत करके दरबार साहब मत्था टेकने गए।
लाइक आई लेयर्ड अप क्लोथ्स इतने मोटे मोटे, क्योंकि मुझे फीवर था, मुझे ठंड लग रही थी। तो सुबह इतनी ठंड थी, दरबार साहब पहुंचे, मत्था टेका। लाइक इट वाज सो पीसफुल, इतना मजा आया वहाँ पे, मत्था टेका, सुकून मिला इतना। लाइक बाहर से लोग थे, लाइक फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, इंडिया से इतने लोग थे। लाइक ये लाइक मौका, लाइक इट वाज जस्ट लाइक सच a nice moment, but like I couldn't like experience it fully, like मैं अपना फुल्ली नहीं दे सका उस मोमेंट को कि मैं शूट करूँ आपके लिए एंड एवरीथिंग, बिकॉज मेरे में एनर्जी, मेरे में बोलने की एनर्जी नहीं थी। लाइक इमेजिन, मैं वहाँ से लाइक मेरा होटल दरबार साहब से कुछ 10 मिनट की वॉक थी, मैं वहाँ पे लाइक गया भी लाइक बहुत लाइक हार्डली गया था। तो एटलीस्ट वी गॉट अ चांस, और दरबार साहब में मत्था टेका, लंगर खाया, सुबह चाय का लंगर था और रस थे। और जब मैं वहाँ पे बैठा था, लाइक इतनी ठंडी हवा चल रही थी, लाइक इट वाज पासिंग थ्रू योर बोन्स, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, तो वो दैट वाज क्रेजी। मैं बेयर कर सकता हूँ ठंड को, बट एट दैट मोमेंट जब मेरे को फीवर था, आई कुडंट बेयर द कोल्ड एट ऑल। और जब मैं वहाँ पे एक साइड में बैठा था, यू नो जो स्क्रिप्चर्स बने हुए हैं दरबार साहब की वॉल्स में, वहाँ पे मुझे स्पॉट हुआ दार es सलाम की कोई डोनेशन। आई डोंट नो, इट वाज 5000 इंडियन रुपीज। मैं यहाँ पे प्राइस लगा दूंगा इंडियन रुपीज इंटू डॉलर्स कितना होता है। तो 5000 इंडियन रुपीज एक स्पॉट, लाइक मैं एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे जाके बैठा, एकदम से मेरी आंख में मुझे दिखा, लाइक ओके दार es सलाम। इट वाज अ रियली प्राउड मोमेंट वाज फॉर अस, क्योंकि छोटे होते से दार es सलाम में बड़े हुए हैं। नाउ आई एम 18, or since I was 1 year or 2 years, I think we went to Dar es Salaam. So mostly like majority of my life, like 16 years of my life, I've spent in Dar es Salaam. So it was like a really proud moment कि okay Dar es Salaam लिखा हुआ है, तंजानिया लिखा हुआ है, Dar es Salaam तंजानिया दरबार साहब में। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा दूंगा। तो वो that was a really proud moment। और उसके बाद मैं घर पे आके सो गया, whereas my parents वो सब अराउंड गए, वो दरबार साहब में बैठे थे। दरबार साहब के बाद वो अकाल तख्त गए, जो बहुत बड़ी चीज़ है पंजाबियों के लिए, और अराउंड जो भी गुरुद्वारा थे वहाँ पे भी गए, जो मैंने मिस किया। बट होपफुली होपफुली दोबारा जाएंगे और अच्छे से आपके लिए सब शूट करेंगे। वाघा बॉर्डर भी जाएंगे, और लाइक ऑल द एक्सपीरियंस अच्छे से मैं दोबारा शूट करके आपको दिखाऊंगा। और मैं घर पे आके सो गया, तो मेरे मम डैड लाइक आफ्टर 3 to 4 hours वो घर पे आए थे, होटल पे आए थे। एंड वो होटल पे आए, उन्होंने मुझे उठाया, मैं फ्रेश अप हुआ, लंच ब्रेकफास्ट करने गए। इट वाज अराउंड 11, मैं ब्रेकफास्ट करने गया। फिर जलियांवाला बाग गए। जलियांवाला बाग भी वॉज क्रेजी एक्सपीरियंस। तो उसकी भी मैं हिस्ट्री तब बताऊंगा जब मैं वहाँ पे जाके आपको सब शो करूँगा। तो जलियांवाला बाग के बाद थोड़ी सी मार्केट घूमे। तो सुबह में लाइक मैं दवाई लेके लाइक सोया था, तो आई वाज फीलिंग अ बिट बेटर। बस दवाई लेके सोया था, तो आई वाज फीलिंग अ बिट बेटर। तो लाइक एज मच एज आई कुड डू, मैं घूमा वहाँ पे अराउंड, बहुत अच्छा लगा। लाइक अमृतसर इज जस्ट लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब। लाइक इतने डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होते हैं वहाँ पे, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल दैट। बट इवन दरबार साहब तक जाने का रास्ता इज लाइक ब्यूटीफुल। अगली बार जब भी मैं जाऊँगा, आई शूट अ फुल एक्सपीरियंस अमृतसर का, दरबार साहब, अकाल तक, एवरीथिंग जो अमृतसर में है। एंड वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो उसके बाद हम वी केम बैक एट द होटल, पैकिंग की, निकले, क्योंकि उससे अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी। आई थिंक यस, उससे अगले दिन ही मेरी फ़्लाइट थी। जिस दिन हम दरबार साहब से वापस गए, उसके अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी मॉरिशस वापस आने की। तो हम निकले अराउंड 12 o'clock, लुधियाना पहुँचे बाय नहीं, हम निकले थे अराउंड 2 o'clock, लुधियाना पहुँचे बाय 6 o'clock। घर पे गए, वहाँ पे लुधियाना से लगेज उठाया, गाड़ी फुल लोड की, वहाँ पे चाय पानी पिया, ऑल दैट। एंड देन हम गए राजपुरा। राजपुरा जाके पैकिंग की, एज मच एज जो भी हम कर सकते थे किया, लाइक एज मच एज आई कुड फिनिश अप। रात को राजपुरा पहुँच के सो गए, बाय वी क्रैश्ड आउट, दैट स्लीप वाज क्रेजी। और अगले दिन था मेरी फ़्लाइट, शाम के 6:30 की मेरी फ़्लाइट थी अगले दिन। तो सुबह उठे, पैकिंग फिनिश की, मार्केट से जो भी थोड़ी बहुत ही चीज़ें लेके आनी थी वो मैं, लाइक माय पेरेंट्स वेंट, वो लेके आए, सबको मिला, लाइक ऑल माय रिलेटिव्स एंड ऑल दैट। तो इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस इंडिया में। तो लाइक माय मम गाइस केम टू ड्रॉप मी एट द चंडीगढ़ एयरपोर्ट, एंड देन मेरे मामू और मेरे मामी जी सरप्राइज करने आए मुझे चंडीगढ़ एयरपोर्ट में, लाइक इन अ सेंस दैट
मैं उनसे मजाक कर रहा था कि अभी देखो मैं आपके लिए इतनी दूर से मॉरिशस से स्पेशली आया हूँ आपके लिए शादी में, तो आपको मुझे चंडीगढ़ ड्रॉप ऑफ करने आना तो बनता है। तो मैं तो मजाक कर रहा था, वो सीरियसली आया, बट आई वाज रियली हैप्पी दे केम टू ड्रॉप मी ऑफ, लाइक टू गिव मी लाइक लास्ट गुड बाय, like last Dubai from India, like for that trip. So it was really nice to me and बहुत मज़ा आया। मेरी शाम की 6 बजे की फ़्लाइट थी एंड दो जो मेरी रिटर्न फ़्लाइट थी, मैं पूरी फ़्लाइट्स में सोता आया हूँ। चंडीगढ़ से बेंगलुरु की 3 घंटे की फ़्लाइट, आई वाज स्लीपिंग द होल फ़्लाइट। फिर बेंगलुरु मेरे 5 घंटे की स्टे थी, वहाँ पे मुझे एक सोफ़ा कम बेड मिला, वहाँ पे मैं सो गया 5 घंटे की स्टे में। फिर मेरी इंडिगो की फ़्लाइट थी, फिर बेंगलुरु से मॉरिशस की, पूरे 6 घंटे के फ्लाइट में मैं सोता आया हूँ। मॉरिशस आया, जो टैक्सी गाय जो मैक है वो मुझे पिक करने आया, मुझे घर ड्रॉप किया, घर आके सो गया, लाइक क्योंकि वहाँ से इतनी ठंड से मैं गर्मी में आके मैं बीमार हो गया। तो वो सब लाइक रिकवरी एंड ऑल दैट, वो पूरी रिकवरी को 1 हफ्ता लग गया मेरी, लाइक माई बॉडी टू गेट स्टेबल। तो नाउ वी आर इन मॉरिशस एंड आज की जो डेट है, आज है 17th of March, ऑलमोस्ट द एंड ऑफ मार्च, और ये ट्रिप थी फरवरी के मिड में ख़त्म हो गई थी ये ट्रिप, लेकिन वीडियोस उसकी अभी तक चल रही है। बट दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ लाइक दिस शॉर्ट इंडिया ट्रिप एंड अभी हम मॉरिशस में हैं एंड यू कैन सी फ्लिक ऑफ फ्लैग बीच पे बैठे हैं। वेदर लाइक द करंट अपडेट्स इन मॉरिशस, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बट आज से बारिश दिखा रहा है। आफ्टर 12 PM इट शोज दैट इट्स गोना रेन। अगले 10 दिन तक पूरी बारिश दिखा रहा है। और आप देख सकते हो अभी सुबह लाइक वेव्स भी इतनी हाई वेव्स है, इतनी हाई टाइड है वेव्स की, लाइक क्रेजी मैन। मॉरिशस बहुत ब्यूटीफुल है, आना बनता है, लाइक वेदर देख के आना। लाइक जब गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, और ज़्यादा गर्मी इसलिए ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना बहुत आता है। और मॉरिशस इज़ लाइक अ 10 out of 10 थिंग, यू शुड श्योरली कम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बट आई फील लाइक थोड़ा सा कमर्शलाइज्ड बहुत ज़्यादा हो गया है, बट स्टिल यू शुड कम। फ्लाइट्स दे आर नॉट टू एक्सपेंसिव, डिपेंड्स आप कहाँ से आ रहे हो। इंडिया से फ्लाइट ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप कोई बजट एयरलाइन में आ रहे हो, जैसे आप आ रहे हो एयर इंडिया या इंडिगो में, आपको राउंड ट्रिप की फ़्लाइट्स मिल जाएंगी अराउंड, समटाइम्स इफ़ यू आर लकी, $200 to $300 के बीच में आपको राउंड ट्रिप की फ़्लाइट्स मिल जाएंगी। अगर आप थोड़ी सी लाइक पॉश एयरलाइंस के वक्त लाइक उस तरफ जाते हो, लाइक एमिरेट्स और एयर मॉरिशस, तो इनकी टिकट्स अराउंड $400 से $600 के बीच में राउंड ट्रिप की मिल जाती है। तो दैट्स ऑल। मैं आपको बस एक कंक्लूजन देना चाहता था। पूरे ट्रिप का वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट आई होप यू एंजॉयड दिस शॉर्ट ट्रिप, और आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही है। तो चैनल को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को गाइस। लेट्स हिट 5000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी, क्योंकि आगे बहुत क्रेजी क्रेजी स्टफ होने वाला है। जो चीज़ें मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं थी, वो मेरे पास न्यूज़ेज हैं अभी, बट आई गिव यू दोज न्यूज़ेज आगे आगे। जैसे जैसे वीडियोज आएंगे आपको सब न्यूज़ पता चलती जाएगी कि लाइफ में क्या क्या चल रहा है, बिकॉज टिल नाउ इज अ लॉट गॉन ऑन इन लाइफ। और ये वे महीने लाइक जो मैं आपको स्टोरीज बता रहा हूँ, 1 महीने पुरानी है, और यूनिवर्सिटी भी इज ऑलमोस्ट एट द एंड एंड वी आर ऑलमोस्ट, इट्स टाइम टू गेट बैक टू होम नाउ। तो क्रेजी लग रहा है ये ट्रिप, और इंडिया ट्रिप को आई वुड गिव लाइक 6.5 out of 10 ओवरऑल ट्रिप। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।